हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 में हम लोगों ने 4 चैप्टर है वो ऑलरेडी पहले ही कवर कर लिए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एस्केलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अब उत्सर्जन तंत्र के का एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुकी, जिसमें मैंने आपको जो भी एस्केलेटरी ऑर्गन्स थे अलग अलग एनिमल्स के और जो भी हमारे यहाँ डेफिनेशन थी वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एस्केलेटरी प्रोडक्ट कौन से हैं। प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग नॉर्मली नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जो नाइट्रोजनी उत्पाद रहेंगे उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब जो नाइट्रोजनी उत्पाद है उन नाइट्रोजनी उत्पाद में सबसे जो मेजर होते हैं वो होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब इसी के बेस पे यहाँ पे एनिमल्स की कैटेगरीज है वो डिवाइड की हुई है। तो मैं आपसे अभी के वीडियो में यही चर्चा करने वाली हूँ। तो हम बात करें सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब कि नाइट्रोजनी उत्पादों का निष्कासन हमारी बॉडी में किस किस के फॉर्म में होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ बात करें कि यहाँ पे मैंने सारे के सारे कैरेक्टर्स लिखे कि क्या क्या उनमें गुण पाए जाते हैं और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स के टाइप्स है वो किस टाइप से डिवाइड किए हुए हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले होते हैं वो होते हैं अमोनोटैलिक। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले होते हैं यूरियोटैलिक। देन हम यूरिक एसिड की बात करें कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले होते हैं वो होते हैं यूरिकोटैलिक। अब यहाँ पे दोनों नाम है वो दोनों नाम बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ठीक है, यूरिया ये पीछे आ रहा है तो यूरियोटैलिक और यहाँ पे यूरिकोटैलिक, यूरिक क्या आ रहा है तो यूरिकोटैलिक। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों नाम है वो थोड़े से मैच करते भी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो तीनों कैटेगरीज है इन कैटेगरीज में सबसे पहला आपको जो कैरेक्टर है वो दे रखा है कि एस्केलेटरी मैटर कौन सा है, उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो आप लोग को समझ में आई गया, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब अमोनिया को, यूरिया को और यूरिक एसिड को उत्सर्जन करने के लिए वाटर कितना चाहिए। हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। अब जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है तो अमोनिया, हम लोगों ने देखा था कि मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें क्या पाए जाते हैं, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट है वो क्या रहेगी, वेरी लेस, बहुत ज्यादा। यहाँ पे वहां से कम, अमोनिया से कम, लेस देन अमोनिया। और यहाँ पे लिस्ट मतलब बहुत ही कम मात्रा में पानी का रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। जो उत्सर्जन की क्रियाविधि है वो किस टाइप से रहती है यहाँ पे इन तीनों कैटेगरीज में। तो सबसे पहले हम बात करें अमीनोटैलिक। तो अमीनोटैलिक जो भी है उनमें कोई विशिष्ट उत्सर्जन नहीं पाया जाता, वो डायरेक्ट स्किन की सरफेस से या गिल्स की सरफेस से। ठीक है, हम लोग मछलियों की बात कर रहे हैं तो गिल्स की सरफेस से और बॉडी की सरफेस से नॉर्मली डिफ्यूजन के माध्यम से, ठीक है, विसरण के माध्यम से वो क्या कर देती है, एस्पिरेट करने का काम कर देती है, उत्सर्जित करने का काम कर देती है। देन हम बात करें यूरियोटैलिक। अब यूरियोटैलिक में हम लोग आते हैं और मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा था कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी डाइजेशन सिस्टम है वो पढ़ा चुकी। तो यूरिया का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमोनिया का फॉर्मेशन है वो लीवर में हुआ। अब लीवर ने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करके किस में डाल दिया, ब्लड में। ब्लड के थ्रू वो छन्ने के लिए कहाँ गया गया, किडनी में। देन वो एक्सक्रीटरी, तो हमारे जो मेजरली एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किसको कहा जाता है, किडनी को कहा जाता है। लेकिन बच्चे हैं वो किडनी को ही क्या कह देते हैं कि यूरिया का फॉर्मेशन ही कहाँ होता है, किडनी में होता है। लेकिन यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होगा, लीवर में। एक्सक्रीट कहाँ से होगी, ये किडनी से होगी। तो आप लोग को ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम यूरिकोटैलिक की बात करें तो ये पेस्ट फॉर्म में, ठीक है, पेस्ट के फॉर्म में होती है या क्रिस्टल के फॉर्म में पाई जाती है, शरीर से उत्सर्जित की जाती है। देन हम बात करें टॉक्सिसिटी की। हम लोग जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पढ़ रहे हैं तो अपशिष्ट हमारी बॉडी में रहेगा तो वो क्या रहेगा, हमारे लिए टॉक्सिक रहेगा, विषैला रहेगा। टॉक्सिसिटी की बात करें, जो विषैलापन है उसकी बात करते हैं, तो इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो क्या रहेगी, हाईएस्ट, बहुत ज्यादा हाई रहेगी। इसकी लेस देन अमोनिया एंड देन लिस्ट, इसकी कम मात्रा में रहेगी। फिर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में यहाँ पे जो भी फ्रेश वाटर की फिशेज या बॉनी फिशेज है जिनको अस्तिल मछलियां भी कहा जाता है। फिर टैडपोल हो गया,
टैडपोल किसका लार्वा है? मेंढक का लार्वा है। फिर एक्वेटिक इंसेक्ट और एक्वेटिक एम्फीबिया, ये सारे के सारे किस में आएंगे? अमीनोटैलिक में आएंगे। तो आप लोग इसी टाइप से नोट कर लीजिए इनको। थ्योरी है, थ्योरी में भी यही सब बात लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में लिखी है। देन हम बात करते हैं यूरियोटैलिक के बारे में। अब यूरियोटैलिक है, उसमें सबसे ज्यादा आंसर पूछा जाता है, तो वो क्या होगा? मैमल्स, फ्रॉग और मेराइन फिशेस, जो हमारे समुद्री मछलियां हैं वो इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में रहेगी। फिर है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षियों में किस प्रकार का उत्सर्जन ये पाया जाता है? तो यहाँ पे यूरिक एसिड। तो पक्षियों में, रेप्टाइल्स में लैंड स्नेल्स जो स्थलीय घोंघे होते हैं, और इंसेक्ट्स है, उन सब में क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को तीनों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हल्के फुल्के एक्सेप्शंस है वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ फॉर्म के बारे में, केंचुआ के बारे में। अब अर्थ फॉर्म है, यदि ये एक्वेटिक मीडियम में रह रहा है, पानी जहाँ उसको प्रॉपर क्वांटिटी में मिल रहा है, वहाँ ये किसका उत्सर्जन करेगा? अमोनिया का। और इफ ये सॉइल में रहता है, स्थल पे रहता है, तो किसका करेगा? यूरिया का। ठीक है। और उसके बाद हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में हम लोगों ने देखा है टैडपोल लार्वा होता है और इसकी एडल्ट फेज है वो फ्रॉग होती है। तो टैडपोल है वो किसका उत्सर्जन करेगा? अमोनिया का। और जो एडल्ट है वो किसका करेगा? यूरिया का उत्सर्जन करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो सबसे ज्यादा मतलब एक्सेप्शन का नाम लेते हैं, जिसका नाम ले सकते हैं, वो है हमारे यहाँ क्रोकोडाइल। ठीक है। यहाँ पे क्रोकोडाइल को स्ट्राइक करनी नहीं आती, नहीं तो भाई ये स्ट्राइक पे खड़ा हो जाएगी, भाई मेरे को रेप्टिलिया से बाहर निकाल दो। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि रेप्टाइल्स में हम लोगों ने यहाँ पे यूरिक एसिड देखा है। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली सारे के सारे रेप्टाइल्स है वहाँ पे यूरिक एसिड होता है, लेकिन ये क्रोकोडाइल तो फिर एक्सेप्शन में आ गया। बोले कि मैं तो यूरिक एसिड के साथ में अमोनिया का भी उत्सर्जन करूंगा। तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको स्ट्राइक करनी नहीं आती, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन में घुस जाता है, लेकिन ये रेप्टाइल से बाहर नहीं आ सकता। देन हम बात करते हैं कि सम एक्स्ट्रा एस्केलेटरी प्रोडक्ट। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे अपने ध्यान में होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल पे है, वो इसी एरिया से पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे अमीनोटिस भी बोल दिया, यहाँ अमोनोटैलिक है और यहाँ पे अमीनोटैलिक है। ठीक है। यहाँ पे तो मैंने लिखा अमीनोटिस, तो वो आपको समझ में आ जाएगा जो एनिमल्स के एग्जाम्पल में। यहाँ अमीनो एसिड का उत्सर्जन करने वाले कौन हो गए? मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। फिर हम बात करें एलेंटोइन। अब एलेंटोइन फॉर्म है एम्ब्रियो फेज की। जब एडल्ट है वो क्या रहेगा? एम्ब्रियो फेज में रहेगा मैमल्स में, तो वो एलेंटोइन का उत्सर्जन करेगा। देन हम बात करते हैं TMAO। TMAO है ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड। अब ये अमोनिया से ही बनता है और ये एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो नॉन टॉक्सिक है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि नॉन टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है? तो आप याद कर सकते हैं ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड। तो ये नॉन टॉक्सिक रहेगा, वाटर में सोल्यूबल रहेगा। जो भी मेराइन मोलस्का, मेराइन इकाइनोडर्मेटा और मेराइन क्रस्टेशियन है, तो इनमें ये एग्जाम्पल रहते हैं इनके। ठीक है। फिर हम ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन है वो स्पाइडर में, मकड़ी में रहता है और ये इनसोल्यूबल रहेगा वाटर में। इसका फॉर्मेशन भी किससे होता है? अमोनिया से होता है। ठीक है। ये चीजें आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को इन फ्यूचर आप नीट का एग्जाम देते हैं और जो BSc वगैरह करेंगे तो उसमें आपको वापस ये चीजें काम आने वाली है। फिर हम बात करें हिप्पूरिक एसिड। हिप्पूरिक एसिड है वो मैमल्स में सिक्रेट होने वाला एस्केलेटरी प्रोडक्ट है, लेकिन हिप्पूरिक एसिड है वो बनता किससे है? तो हिप्पूरिक एसिड बनता है बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन एमिनो एसिड से। ठीक है, इन मैमल्स। और यही बेंजोइक एसिड हम लोग यदि बर्ड्स में बात करें तो बर्ड्स में ऑर्थरिक एसिड के रूप में यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड प्लस ऑर्थेनिन, ठीक है, यहाँ पे इसको मिला दे तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ऑर्निथ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है। तो हिप्पूरिक एसिड है वो मैमल्स में, ऑर्निथ्यूरिक एसिड है वो बर्ड्स में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्रिएटिन की। अब ये क्रिएटिन एक ऐसा उत्सर्जित पदार्थ है जो मानवों में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ बनता है ये? फाउंड इन मसल्स के अंदर पाया जाता है। और ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथियोनिन एमिनो एसिड्स के मिलने से ये बेस्ट प्रोडक्ट है वो बनता है। हम बात करें क्रिएटिन का उत्सर्जन है वो नॉर्मल यूरिन में तो होता नहीं है। नॉर्मल यूरिन में मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल यूरिन में
नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जो भी न्यू बॉर्न बेबी रहेगी उसके यूरिन में, फिर प्रेग्नेंट लेडी होगी या जो लेडी अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस टाइम, फिर फीवर में। अब फीवर और यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म, जो थायराइड है वो ज़्यादा मात्रा में हो और फीवर हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मसल्स है उसमें ये सब चीज़ें ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है और क्रिएटिन का फॉर्मेशन करती है, और क्रिएटिन है वो यूरिन के थ्रू यहाँ डिस्चार्ज होता है। फिर हम बात करें यहाँ पे क्रिएटिनिन। अब क्रिएटिनिन है वो क्रिएटिन से बन रहा है, ठीक है, तो इसका देख लेना कि इसका फॉर्मेशन है वो क्रिएटिनिन से होता है, और ये यदि अधिक मात्रा में बन जाए तो उस कंडीशन में किडनी को डैमेज करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में जो सबसे लास्ट और सबसे इजी है वो है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, और बाइल पिगमेंट क्या है? मृत आर्द्रशय में हीमोग्लोबिन को ये दर्शाता है, और ये जो बाइल पिगमेंट थे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये भी क्या है? लीवर के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लीवर के जो वेस्ट मटेरियल के नाम से जाना जाता है ये वही है। तो इसी टाइप से हमारा ये जो वीडियो था वो किस पे आधारित था? सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। तो आपको अमोनिया का, यूरिया का और यूरिक एसिड का ये तो रट्टा मार लेना है, मतलब अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ ये आपको सिर्फ ध्यान में रखने की चीज़ें हैं जो आपसे 12th लेवल पे है कि कोई भी पेरेंट्स हो गए या कोई भी है आपके टीचर्स वगैरह आपसे पूछ रहे तो आपको ये चीज़ें हैं वो ध्यान में होनी चाहिए। ये नहीं खाली ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने रट ली, इन तीनों का नाम रट लिया, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है और आपको फ्री टाइम में वो फुल मिल रहा है। तो देन हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किडनी के बारे में। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और उसमें जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? किडनी है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।